चलता है, मेरा एप्लीकेशन क्या है। अरे तुम लोग मुझे क्यों इतना पढ़ रहे हो, ठीक है। मैं क्या प्रोवाइड करता हूँ, जो आपका कार्बोकैटायन है स्टेबिलिटी उसको प्रोवाइड करता हूँ, मतलब उसका एक्सप्लेनेशन करता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन मतलब डिसाइड करने के लिए मैं काम आता हूँ। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोनियन का भी काम आता हूँ, मैंने बता दिया ऑलरेडी। स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल एंड विनाइल कार्बोकैटायन, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, बेसिक नेचर ऑफ एलिफेटिक अमीन, रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ये सब मैं काम में आता हूं, ठीक है। देन स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन, ये मैंने बता दिया। क्या बताया, स्टेबिलिटी थोड़ा डिस्कशन कर लेता हूं, ठीक है, फिर आगे चलते हैं। थोड़ा और भी बता देता हूँ। जो मैंने कार्बोकैटायन के बारे में डिस्कशन किया था, तो मैं कार्बोकैटायन बन गया था और मैंने स्टेबिलिटी मेरा कैसा होता है वो बता दिया था, ठीक है। कार्बोनियन का भी ऐसे बता दिया। देखो कार्बोकैटायन क्या है, अल्काइल कार्बोकैटायन क्या है। मान लो मैं हूं कार्बोकैटायन, ठीक है। मैं था आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कार्बोकैटायन क्या है, मैं हूं भाई, क्या बताऊं, मेरे साथ कार्बन आया, मतलब कोई ग्रुप आया और बॉन्ड बनाया, ठीक है। मेरे साथ मतलब दोस्ती बनाया, मतलब बोला भाई हम साथ साथ बॉन्ड बनाते हैं। मुझे क्या पता था वो चीटो निकलेगा, मेरा इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तो मैं हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यही था मेरा कहानी, मैं कैसे पैदा हुआ, ठीक है। यही था मेरा जिंदगी का दुख और का कहानी, ठीक है। ठीक है भाई, फिर क्या हुआ, जो हमारा प्लस आई ग्रुप, जो अल्काइल ग्रुप वगैरह है, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। वो दानी लोग हैं, वो मेरे पास आते हैं भाई, बोलते हैं मुझे भाई ले ला, तो तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, मैं समझ रहा हूँ तेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, तेरे पास धोखा हुआ है तेरे साथ, ठीक है, तेरे साथ चीटिंग हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, हम दानी लोग हैं, हम तुझे इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अरे बाबा भाई तू इलेक्ट्रॉन देगा, सच में इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊंगा, ठीक है। तो इसीलिए प्लस आई ग्रुप क्या करते हैं, उनका स्ट्रेंथ कार्बोकैटायन का इंक्रीज करा लेते, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन वही माइनस आई ग्रुप आके भाई इलेक्ट्रॉन देना। अरे भाई दिख नहीं रहा, मेरे पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन है, मैं कहां से लाके दूंगा। तो वो क्या करेंगे, वो जबरदस्ती मेरे से जबरदस्ती खींच रहे, भाई तेरे से हम लेंगे इलेक्ट्रॉन, लेके चल मानेंगे, ठीक है भाई। एक ने तो धोखा देके मतलब साथी बनाया, फिर इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया, तू ठीक है भाई क्या करे, मैं अनस्टेबल बन जाऊंगा। तो माइनस आई ग्रुप क्या करता है, मुझे अनस्टेबल बना देता है। और प्लस आई ग्रुप वो दानी लोग है, मुझे इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मैं स्टेबल बन जाता हूँ, ठीक है। ये था हमारा स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइल कार्बोकैटायन के बारे में, इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब प्लस आई और माइनस आई ग्रुप कैसे इफेक्ट करते हैं। और बात करते हैं कार्बोनियन भाई, मैंने तो बॉन्ड भी बनाया था, लेकिन वो अच्छा था जिसके साथ बॉन्ड बनाया था। वो बोला भाई मैं जा रहा हूं, लेकिन तू मेरा इलेक्ट्रॉन रख रहे, ठीक है। तो मैं बन गया रिच, लेकिन इतना मतलब थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा उसका इलेक्ट्रॉन लेके। मैं क्या करूंगा उसका इलेक्ट्रॉन लेके घूम के, मतलब क्या है, मुझे तो ऑक्टेट चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन अल्काइल कार्बोकैटायन आया, एक दिन अल्काइल ग्रुप आया, मतलब प्लस आई ग्रुप एक दिन मेरे पास आए और बोले भाई हम तेरे से इलेक्ट्रॉन लेना चाहते, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्या होगा, नहीं आए भाई और बोले प्लस आई ग्रुप क्या करते, इलेक्ट्रॉन देते। एक दिन प्लस आई ग्रुप मेरे पास आए, मैं ऐसे ही बैठा था, मतलब यार इतना इलेक्ट्रॉन लेके अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है, ऐसे ही बैठा था। आया भाई तू इलेक्ट्रॉन और ले लेना, मुझे जबरदस्ती करे, तू और ले लेना, इलेक्ट्रॉन लेना। भाई मैं पहले ही इलेक्ट्रॉन लेके बैठा हूं ना, नहीं लूंगा, मैं अनस्टेबल बन जाऊंगा। अरे भाई तुझे लेना पड़ेगा, तो क्या करा, प्लस आई ग्रुप जबरदस्ती उसको इलेक्ट्रॉन देने लगे, और वो क्या, मैं भाई और ज्यादा अनस्टेबल बन गया, ठीक है। लेकिन वही एक दिन मुझे माइनस आई ग्रुप मिल गए, माइनस आई ग्रुप। और क्या हुआ, एक दिन मैं जा रहा था तो मैं दुखी था, प्लस आई ग्रुप में से मेरा स्टेबिलिटी को क्या डिक्रीज किया। तो आपने क्या समझा इस स्टोरी से, आपने क्या समझा, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियन, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। फिर एक दिन मैं जा रहा था, ऐसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया था, ऐसे लेके चल रहा था भाई, फिर माइनस आई ग्रुप मुझे मिल गया रास्ते में। भाई तेरे पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है ना, देना, मैं तो तेरे से कुछ इलेक्ट्रॉन लेके तेरा बोझ हल्का कर देता। भाई तू सच में इलेक्ट्रॉन लेगा, अरे तू तो देवमानुष निकला रे भाई, ठीक है ले जा इलेक्ट्रॉन।
अरे ले गया भाई, मैं इलेक्ट्रॉन ले गया, ठीक है, और मुझे थोड़ा स्टेबल सुकून मिल गया। मतलब इतना भारी सा बोझ लेके जा रहा था और माइनस आई ग्रुप ने मेरे से इलेक्ट्रॉन लेके मुझे थोड़ा हल्का कर दिया, ठीक है, मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या स्टेबल बन गया। तो फिर माइनस आई ग्रुप ने क्या किया, कार्बोनियन को स्टेबल बनाया, प्लस आई ग्रुप ने कार्बोनियन को अनस्टेबल बनाया। लेकिन यहाँ पे माइनस आई ग्रुप कार्बोनियन के लिए देवमानुष निकले, वहां पे प्लस आई ग्रुप कार्बोकैटायन के लिए देवमानुष निकले, ठीक है। अब समझ में आ गया कार्बोकैटायन कार्बोनियन का स्टेबिलिटी। बाकी मैंने स्टेबिलिटी डिटेल्स में डिस्कशन किया, कैसे रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन वो सारे फैक्टर मतलब उसको एनहांस करता है, वो वीडियो आपने जाके देख लीजिए, ठीक है। देखो द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिड है ना, मैं यहाँ डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, ठीक है, सिर्फ इतना बता देता हूं, एसिड का आनायन जितना स्टेबल होता है वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। इसीलिए मैंने बता दिया आपको स्टोरी के माध्यम से आपको बता दिया क्या था। मैं कार्बोनियन था, दुखी होकर बैठा था, माइनस आई ग्रुप आए, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले गए, मैं स्टेबल बन गया, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप क्या आनायन को स्टेबल बनाते हैं, तो माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस द स्टेबिलिटी ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, माइनस आई ग्रुप इंक्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये था हमारा, मतलब बस इतना ही जान लो। हम इसका डिटेल्स में जाएंगे ना, एसिड और बेस के डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, उसका पूरा 2-3 क्लास लूंगा और उसका अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत जगह एसिड बेस आपको परेशान करते रहेगा, ठीक है। तो उसको हम अलग से एक चैप्टर उठा के सेपरेटली हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इतना ही जान लो। Thus acidic strength of acidic strength directly proportional to stability of acid anion, ठीक है। माइनस आई पावर मैंने बता दिया, ग्रेटर द नंबर ऑफ सच एटम और ग्रुप ग्रेटर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब माइनस आई ग्रुप जितना ज्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। देखो देखो यहाँ पे 3 माइनस आई ग्रुप, ट्राइक्लोरो, डाइक्लोरो, मोनोक्लोरो, ठीक है, देन एसिडिक एसिड, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही जान लो, बाकी इसका डिटेल्स में हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। Since the inductive effect decreases with the increase in distance halogen atom from the carboxylic group, the strength of acid is proportionally decreases, ठीक है। वो भी ठीक है, डिस्टेंस के जब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, मैंने बताया था जो मैं था इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ आपके लिए मान लो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं डिफरेंट रूल प्ले कर रहा हूँ, कभी कार्बोकैटायन बन जा रहा हूँ, कभी कार्बोनियन बन जाता हूँ, कभी इंडक्टिव इफेक्ट बन जाता हूँ, कभी रेजोनेंस बन जाऊंगा, ठीक है। ये था मेरा, मैं आपका केमिस्ट्री मतलब केमिस्ट्री का डिफरेंट रूल प्ले करके आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको समझने में आसान होगा, ठीक है। तो मेरा क्या था, जैसे मतलब ये था कार्बन, ये था मैं, ठीक है। जैसे जैसे मैं कार्बन से दूर भागता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा इफेक्ट घट जाएगा ना, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, डिक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन है, ठीक है। Among isomeric carboxylic acid, acidity decreases with increase in branching of alkyl group attached to the carboxylic group, ठीक है। क्योंकि जितना प्लस है ग्रुप इंक्रीज होगा उतना ही हमारा आनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, और जैसे ही आनायन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही कार्बोक्सिलिक एसिड का डिक्रीज होगा। यहाँ पे देखो फ्लोरीन का फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, देन CF3 CCl3 CBr3, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ देखो प्लस आई ग्रुप, ये माइनस आई ग्रुप C6H5, इसीलिए देखो ये वाला देख लो, फॉर्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड एंड हमारा एसिटिक एसिड, इसको हम CH3CaOH कहते हैं एसिटिक एसिड। तो क्या होगा, FB फॉर्मिक बेंजोइक देन एसिटिक, FBA, ठीक है, फेसबुक A, ठीक है। फेसबुक अवेलेबल, इसको याद कैसे रखोगे, फॉर्मिक बेंजोइक एंड एसिटिक में अगर याद नहीं आ रहा था, फेसबुक अवेलेबल। देन एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ
अल्कोक्साइड है व्हिच इज ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है। यहाँ पे वही है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्कोक्साइड है। देखो एसिड क्या होता है, जो H प्लस दे देता है उसको एसिड बोलते हैं ना। जैसे H प्लस दे दिया ये अनायन बन गया, ठीक है। एसिड कौन दे पाएगा, ठीक है, थोड़ा बता देता हूँ, अभी यहाँ पढ़ रहे हो तो थोड़ा बता देता हूँ। एसिड मतलब अनायन, कोई H प्लस, जो कंपाउंड जितना ज्यादा मतलब जितना जल्दी H प्लस दे पाएगा वो उतना मतलब स्टेबल होगा, मतलब उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा। लेकिन बात सवाल ये आता है कौन दे पाएगा, ठीक है। मान लो जैसे हमारा जब कोरोना पैंडेमिक है, रतन टाटा साहब ने हमारा दे दिया 1500 करोड़, ठीक है। कोई क्रिकेटर ने दे दिया 80 लाख, कोई दे दिया 20 लाख। अगर हमें कोई मांगेगा तो हम कितना दे पाएंगे, ज्यादा 500, 1000। तो हमारे जो देने का कैपेबिलिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा कितना मतलब हमारा बैंक बैलेंस कितना है। जितना हमारा बैंक बैलेंस होगा मतलब जितना हम फाइनेंशियली स्टेबल हो गए उतना डोनेट कर पाएंगे। रतन टाटा साहब ने 1500 करोड़ दे दिया, उसको उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमको अगर बेच दोगे उतना पैसा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कि वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल थे इसलिए वो दे दिया, ठीक है, इसीलिए वो दे पाए, ठीक है। सिमिलरली जिसका आनायन जितना स्टेबल होगा वो H प्लस दे देगा, ठीक है। सिमिलर बात यही है, मान लो H प्लस से पैसा और जो पेरेंट कंपाउंड है अल्कोहल था वो था रतन टाटा, ठीक है। तो वो रतन टाटा 1500 करोड़ ऐसे ही दे दिया, ले जाओ, ठीक है। तो वो इसके वो जितना स्टेबल होगा, ठीक है, अल्कोक्साइड आयन जितना स्टेबल होगा वो H प्लस उतना जल्दी दे पाएगा। अगर वो इतना स्टेबल नहीं होगा, मान लो हम जैसे को अगर कोई 50 लाख मान ले तो क्या होगा, क्या होगा भाई, हमें तो ये चक्कर आ जाएगा, ठीक है। वही बात है यहीं पे, तो यहाँ पे भी प्लस आई ग्रुप डिक्रीजेस, क्योंकि अनायन को जो स्टेबल करता है, अनायन को माइनस आई ग्रुप स्टेबल करने का काम करता है, ठीक है। देन बेसिक स्ट्रेंथ, a compound is said to be basic if it is capable of accepting proton, मतलब और इसको बोल सकते हैं, ये हमारा नॉनस्टर बाबा ने बताया, लुइस बाबा ने बताया जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो अब बताओ इंडक्टिव इफेक्ट कैसा हेल्प करेगा, प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देके भाई लेना इलेक्ट्रॉन ले, मैं दे रहा हूं फ्री में। लेकिन माइनस आई ग्रुप भाई इलेक्ट्रॉन दे रहा है या मैं खींचू, जबरदस्ती करूं तेरे साथ, ठीक है। तो माइनस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉन देता है। तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज कराएगा, सॉरी स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कराएगा। माइनस आई ग्रुप बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज कराएगा, ठीक है। The difference in base strength in various amines can be explained on the basis of inductive effect. The plus I effect increases the electron density while minus I effect decreases. The amines are stronger base than NH3 as the alkyl group increases the electron density or nitrogen due to plus I effect, while ClNH2 is less basic due to minus I effect. मैंने सारा बता दिया, ये अब आप लोग कर सकते हो, ठीक है। खुद इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो। यहाँ डाइमिथाइल अमीन है या इथाइल अमीन, मिथाइल अमीन, अमोनिया क्लोरो ग्रुप, ठीक है। देन रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, कैसे the activity also increases from primary to secondary and from secondary to tertiary halide as plus I effect of minus of methyl group enhance minus I effect of the halogen atom by repelling the electron towards the tertiary carbon atom. देखो tertiary का ज्यादा होगा, then secondary, then primary. Inductive effect, then dipole moment. Inductive effect increases, dipole moment increases. अरे इंडक्टिव इफेक्ट जैसे इंक्रीज किया, डाइपोल मोमेंट ऐसे ही इंक्रीज किया। इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीजेस, डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस। देन ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोआनायन एंड फ्री रेडिकल। देख लो भाई साहब, ये तो मैंने बता दिया पहले ही, तो देख लो। फ्री रेडिकल का भी वही है। फ्री रेडिकल क्या था, अरे मैं हूं फ्री रेडिकल और मैं नया कैरेक्टर प्ले कर रहा हूं, फ्री रेडिकल। मेरे पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन है, मुझे चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन। तो मैं हुआ ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो प्लस आई ग्रुप आया, भाई इलेक्ट्रॉन लेना, फ्री में दे रहा हूं, ठीक है भाई। भाई तू कितना देव मानस निकला रे तू भाई, तो इसके लिए क्या हुआ, देव मानस निकला प्लस आई ग्रुप। तो उसका स्टेबिलिटी प्लस आई ग्रुप इंक्रीज करता है, माइनस आई ग्रुप अरे भाई इलेक्ट्रॉन देना, अरे मैं पहले ही इलेक्ट्रॉन मेरे पास नहीं है, कहां से ला के दूंगा तुझे, अरे प्लस आई ग्रुप तू दे रहा है या नहीं, मैं तुझे मतलब जबरदस्ती करूं, ठीक है भाई। तो प्लस आई ग्रुप क्या करे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन मतलब इसके लिए इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज किया है,
तो समझ में आ गया? चलो इसका ले लो और खुद एक्सप्लेन कर देना, अब तुम कर पाओगे।